अब आपके प्रेम को, हृदय के भाव को समझिए, वो चाहते क्या है। अच्छा, उसमें भी आपको और उन लोगों को भी चाहना, सोचना चाहिए उसके प्रेम उसको क्या चाहिए। बस इतना आप समझे कि गृहस्थ में यदि प्रेम उतर जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बहू सास से प्रेम करे, सास बहू से, बेटा पिता से, पिता बेटा से, भाई भाई से, इस प्रकार से यदि प्रेम करेंगे परस्परम, तो परस्परम तो सहयोगेन कार्यम भवति सर्वदा। कार्य अकेले नहीं होता, कार्य में दो चार आदमी का हाथ होता है। कल देखिए, मैं तो पूछिए कि मैं तो मना ही कर दिया था कि इतना क्यों प्रोजेक्ट ले रहे हैं झूठों के, क्योंकि एक तो अचानक कथा हुई है, ना कहीं प्रचार ना कहीं प्रसार। तो मैंने कहा कि इतनी भीड़, ठाकुर की कृपा देखिए कि कितनी भीड़ हुई थी, अब तो सब लोग थे ही। मैंने उनको खुद मना किया था कि केवल पूरी बुनिया सब्जी बना दीजिए, चलाने में परेशानी। लेकिन भैया ठाकुर की यज्ञ है ना भैया, ठाकुर का यज्ञ है, कितना आनंद से, इतने आप तो देखें कि भोजन प्रसाद कितना दिव्य था, चलाने वाले कहीं किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। क्यों? प्रेम के कारण, प्रेम के कारण। यही यदि नाच बाजा होता, कहीं विवाह शादी होती, तो लोग टूट पड़ते खाने के लिए कि भैया मेरे को दो। लेकिन आप अपना कितना धैर्यता का परिचय दिए। मैं तो कभी कभी देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि अरे ठाकुर की कृपा कितनी है। आज के डेट में कहाँ किसी के प्रेम है भैया, भाई भाई में तो बनता नहीं। भाई की कहीं किसी के घर में शादी हो तो भाई जाता नहीं कि मेरे को पूछा नहीं जाए, ऐसे भी चलाने तो बातें छोड़ो, बातें नहीं करने जाता। और यहाँ पर शादी थोड़ी हो रही थी, प्रसाद वितरण हो रहा था, कितने 25-30 लोग व्यक्ति मिल करके, और निःशुल्क, निःशुल्क क्या कहे, निस्वार्थ क्या कहे, वो प्रेम से ही तो चला रहे थे, कहीं किसी प्रकार के नहीं है। वो प्रेम कहाँ से आया? इनके हृदय में यदि लौकुश तिवारी जी बाबू जी के हृदय में यदि नहीं रहता प्रेम, तो क्या व्यक्ति आकर के चला देता, डांट करके भगा देते कि भाग भाग यहाँ से, चल भाग, वो दोबारा आपके द्वार पर आता क्या? तो भैया कहने का मतलब है प्रेम कीजिए ना, प्रेम कीजिए। गृहस्थ को यदि शांत में ले जाना है, स्वर्ग बनाना है गृहस्थ को, तो प्रेम करना प्रारंभ कर दीजिए, बस यही आनंद है। क्या मैं कहूँ, चीजें एक एक शब्द पर ऐसी व्याख्या चलती है, आनंद रहता है। ये सब शांति का माहौल है। बोले राधे राधे। चलिए 8 बज गया, यहीं पर विश्राम किया जाए, आरती किया जाए और आनंद लिया जाए। एक एक शब्द है। हाँ, तो गृहस्थ समझिए, गृहस्थ है क्या, ध्यान दीजिएगा। कल भी मैंने निवेदन किया था कि गृहस्थ है क्या। गृहस्थ जीवन रूपी रथ है, और इस रथ में 2 पहिया होना अनिवार्य है, पत्नी और पति। लेकिन भैया यदि एक छोट चाका मिल जाए और एक बड़ चाका मिल जाए तो रथ चल जाए। ध्यान दीजिएगा, गृहस्थ यदि रथ है तो रथ में 2 पहिया नितांत आवश्यक है, और वो और पहिया क्या है, एक पति और एक पत्नी, तभी गाड़ी चलेगी। लेकिन आप सच बताना कि एक पहिया छोट और एक पहिया बड़ हो जाए तो क्या रथ चल पाएगी? अब ये मत सोचना कि लड़किया नाटा बिया, लड़का लंबा बचा, लड़का नाटा बा, लड़किया लंबा बिया। वो बड़ा छोटा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो बड़ा छोटा की बात मैं नहीं कर रहा हूं। विचार, लड़की कह रही कि हम दाएं चलेंगे, लड़का कह रहा है कि हम बाएं चलेंगे। उस दिन पंडित जी की कथा सुने थे ना, सेठ जी के, जिनकी पत्नियां उल्टी थी, उल्टा चलती थी। आपका विचार यदि नहीं बन रहा है, आपका यदि विचार सम नहीं बन पा रहा है, बराबर नहीं बन पा रहा है, तलाक होने का कारण क्या है? अच्छा, ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए लड़की किस संस्कार में पली बड़ी है, उसका जीवन किस प्रकार से रहा है, लड़का किस प्रकार से जी रहा है, उसकी किस प्रकार की क्रियाएं रही होगी, और दोनों को एकत्र करना इतना तो आसान नहीं है। मेरा विचार कुछ और है, आपका विचार कुछ और है, और उन दोनों विचारों को एक जगह एकत्रित करना ये तो आसान नहीं है। लेकिन हाँ भैया, जोड़ना पड़ेगा तभी रथ चलेगी। इसीलिए उसमें ग्रीस लगाया जाता है, चक्का को चलने की ग्रीस। ऐसे भी खड़र 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 करने लगेगी, इसीलिए उसमें छारा इत्यादि दे करके बैरिंग बनाया जाता है कि चले चले। कहने का मतलब क्या है कि भैया वो अपना विचार को भी थोड़ा बहुत हटाए, और ये जो व्यक्ति है बालक, ये भी अपना थोड़ा विचार को हटाए। मान के चलिए कि उस बालिका को कॉफी पसंद है, आपको कॉफी प्रातः काल में मिल जा रहा है, और आपको चाय पीने की इच्छा है, आप चाय पी रहे हैं, तो भैया एक आदमी को तो मिलना पड़ेगा ना, तभी तो साथ में चलेगा गाड़ी। तलाक होने का कारण क्या है? लड़की की इच्छा कुछ और हो रही है और लड़के की इच्छा कुछ और दोनों की विचारधारा नहीं। एक और बात बताऊं, समधि जानते हैं ना, समधि तो आप बन ही गए ठाकुर की कृपा से।
और हम भगवान ठाकुर से और कृपा और प्रार्थना करेंगे कि पुनः एक बार सौभाग्य हो, बढ़िया से आनंद से समधि बने। लेकिन मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि समधि कहते किसे हैं? सो तो नहीं ना कोई रहा है? थोड़ा मैं शब्द चेंज कर दिया हूं, भोजपुरी टोन में बोल रहा हूं क्योंकि आप लोगों को सहजतया समझ में आ जाए। ये तो ही संस्कृतम अपनी वक्तुम समर्थोस्मि, संस्कृतम वदिष्यामि चेत् कस्यापि मस्तिष्के वना प्रतिष्ठा भविष्यति। समधि कहते किसे हैं? आप समधि बने हैं, आप लोग बने होंगे समधि। समधि का अर्थ क्या है? सम माने क्या होता है? सम उपसर्ग है ना, सम का अर्थ होता है बराबर, अधि का मतलब माइंड, बुद्धि। जिसकी बुद्धि बराबर हो, जिसकी बुद्धि सम हो, वही तो समधि है। लेकिन महाराज कहां समधि कोई बन रहा है? एक व्यक्ति ऐसे ही जा रहा था विवाह में, समधि जा रहे थे, तो किसी ने मार्ग में ही पूछा कि भैया समधि बनने जा रहे हैं? तो बोले हाँ हाँ समधि बनने जा रहे हैं। तो भैया आप बता दो जरा समधि का अर्थ क्या है? तो उसने मालूम है क्या जवाब दिया? बोला कि भैया हम समधि के तो अर्थ नहीं जानते, लेकिन हाँ मैं अर्थ के लिए समधि बनने जा रहा हूं, ये बता दूंगा। मैं अर्थ के लिए समधि बनने जा रहा हूं। अरे गधा, 10 लाख दोगे तो भैया मेरा बालक के साथ आपका विवाह होगा। अरे दहेज के राक्षस, अब कितना लुटोगे? विचार नहीं मिल रही है, विचार नहीं मिल रहा है, विचारधाराएं परिवर्तन हो चुकी है। हम एकदम पगड़ी बांध करके क्या तो हम समझी हैं। अरे कल्पना करो उस बेटी के बाप पर क्या गुजरा होगा आज जीवन पर। अरे धन ही सब कुछ है क्या? प्राण धन आपको दे दिया, सौंप दे दिया, जिंदगी अपनी बेटी को दे दिया आपके घर में, अपनी बेटी आपके घर में जाए, उससे बड़ा कोई धन है क्या? लेकिन हम तो बेटी को जानते नहीं, हमें तो लिफाफा चाहिए बड़ी वाली। 10 लाख दोगे तो भैया शादी होगी, 20 लाख दोगे तो शादी होगी। क्या करोगे? कितने दिन तो क्या कर लोगे? 4 ताला बना लोगे क्या उस पैसा से? बहुत लोगों को देखा हूं करोड़ों करोड़ों लगा रखे हैं, लेकिन 4 ताला बने नहीं है, और गर्त में चले गए और कर्ज में डूब गए हैं। आपके घर में लक्ष्मी स्वयं चल करके आ रही है और इससे दूसरा लक्ष्मी चाहिए। वाहन को मत बुलाओ, लक्ष्मी का वाहन क्या है? 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 उरुवाहन। पैसा का है? उरुआ कब देखे लसन? उन्हीं के दिन में दिखाई देगा का? इसका मतलब वो अंधा है, अंधा है। बात समझ में आ गई ना थोड़ी सी? लक्ष्मी यदि पैदल चल करके आएगी आपके घर में तो आपको एकदम नारायण के चरणों में जोड़ देगी, आपका गृहस्थ को स्वर्ग बना देगी। लेकिन यदि अपने वाहन, अपने उर्वा पर बैठ करके आएगी, इतना बड़ा लिफाफा लेकर के, तो अंधा बना देगी आपको। फिर दिखाई नहीं देगा कि किस तरह से चलना है, किस तरह से नहीं। वो अंधेरा में ही देखते हैं उल्लू, दिन में तो दिखाई देता नहीं। इसका मतलब क्या है? आपको अज्ञान रूपी अंधकार में वो ढकेल देगी। इसलिए अपने बेटी को लक्ष्मी मानिए, अपने बहू को लक्ष्मी मानिए। लेकिन गांवों में ऐसी है बेचारा, आज जीवन पर्यंत तो किसी प्रकार के इस तरह बालिका की ऐसी स्थिति चल रही कि उनको कितना रक्षा करना पड़ रहा है। आए दिन हम सब सुन रहे हैं कि यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर कितना पिता पर गुजरता होगा ना जी। बेटी जाती होगी विद्यालय में तो उसके हृदय में लगता होगा कि उधर से वापस आएगी कि नहीं। शहरों में ऐसी स्थिति है, हर पल उसकी एक बनी रहती है कि हमारी लक्ष्मी जो बेटी है उसकी सुरक्षा रहे। 20 वर्ष तक 25 वर्ष तक उसकी सुरक्षा करता है बेचारा, पैसा लगा करके उसको पढ़ाता है। अब बस उसके पास बलि की बकरा कर दी जाती है कि भैया इतना दोगे तो कटेगी। हम लोगों की मानसिकता कहाँ चली गई? हम मानते नहीं ना है, हम मानते ही नहीं है। मैंने किसी से कहा था तो लोग बोले कि बाबा जाना था निकाह बात बा, हमको निकाह तो हम देले बने तो हम लेबो न करो। यहाँ पर मैंने बैठ करके चिंतन करता रहता हूँ, गुरु जी से पूछता रहता हूँ। वो कथवा में खाली कुछ नहीं मैंने आप लोगों को बताया कि कथा सुनाने के लिए आया था, लेकिन जो चीज है ना अंदर में बैठल वो तनी ऐसा नहीं खे। 8 साल लग गए हमारे गुरु जी के चरण में सेवा करत करत, तो कुछ न कुछ तो ठाकुर जी हमारा दिल ही हुई है। ऐसा बात नहीं है। यहाँ का मूल कारण क्या है? दहेज आगे बढ़ने के लिए। दहेज, लोग कहते हैं कि दहेज नहीं मिल, दहेज शास्त्रों में वर्ण, दहेज शास्त्रों में वर्ण है।
रामचरितमानस उठा करके पढ़िए तो उसमें लिखा है कि दिए दाई जब बहु भूरी, ऐसे पूछा है, चौपाई याद नहीं आ रहा, कि दहेज बहुत दिए थे कि रामचंद्र जी को रखने का स्थान नहीं मिला, इतना दहेज मिला था, लेकिन दहेज मिला था, लिया नहीं गया था। ये ध्यान दीजिए ना, ये कहीं नहीं ध्यान दे रहे हैं। दहेज दिया जाता है, दहेज लिया नहीं जाता है। बात समझ में नहीं आवता। दहेज दिया जाता है, दहेज दिया देने का अर्थ क्या है? कुछ दीजिए, आपको लक्ष्मी दे रही है महाराज, आपको अपनी बेटी दे रहा है वो व्यक्ति, अब और क्या देगा? और क्या चाहिए आपको? निर्वंश हो जाओगे यदि आपके घर में बेटी नहीं आएगी तो। आपको वंश बढ़ाने के लिए, एक संतति आपको वंश के लिए अग्रिम करने के लिए आपको एक दे रहा है, वह लक्ष्मी, लेकिन वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। मूल कारण क्या है? तब मैंने एक व्यक्ति से पूछा, लोग मेरे से भी बोलते हैं कि क्या बाबा तो बरुआ दहेज ना ले, हम कहने को उपदेश से क्या खाते करते हैं, दहेज ले खाते। मूल कारण क्या है कि दहेज लिया क्यों जाता है? हम लोग 3 भाई हैं, बहन नहीं है, इसीलिए मेरे पर भी तो मैंने वहां पर मूल सोचा कि आखिर ये बात कैसी आ रही है कि दहेज प्रथा चलते जा रहा है। तब मेरे से एक व्यक्ति ने कहा कि रुआ बताएं कितने भाई हैं? मैंने कहा 3 भाई, बहन अपन को ना, तभी रुआ दहेज पर बोला था नहीं ज्यादा। यदि राउरो बहन रही तो पता लग रही था। कैसे? तो जब अपने बहनिया में जब आप दहेज देते ना, तो मुंह फाड़ के कहते कि हमें भी चाहिए। इसका मतलब कि गलती हम लोगों से कहीं ना कहीं हुई है। भैया कहीं अर्जुन, आप समझ लीजिए, कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। पहले मुंह बाएं होंगे अपने बेटे के विवाह में कि हमें 10 लाख चाहिए, तो बेटी में देना पड़ेगा। इधर से लोगे तो इधर देना पड़ेगा। आइए अपने बेटे में, भगवान तो कहीं दूर नहीं है, भगवान तो आपके घर में है। आज अपने बेटे को मना कर दीजिए कि मैं दहेज नहीं लूंगा, आपके घर में बेटी कुमार नहीं बैठेगी। भगवान ऐसी प्रेरणा करेंगे कि वो लक्ष्मी एक नारायण के घर में चली जाएगी। बोलिए राधे राधे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पहले मुंह बा देते हैं कि 10 लाख दे दीजिए भैया, का तो लड़का बा पुलिस में बा, तब उस समय देना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, मूल, अरे क्या कहते हैं, यथा तरोर मूल निषेचने न, आप जड़ को काट दीजिए, वो फल फाल जितने हैं, डाढ़ा डाढ़ी सब एकदम सुखा के अठई हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। जड़ को काटिए। जड़ को काटने का मतलब क्या है? ना लीजिए, देने की चक्कर ही नहीं रहेगी। देता वही है जो लेता है। जो देता कौन है? जो लेता है। पहले आप लेना बंद कर दीजिए, देने की नौबत नहीं आएगी, और देना बंद कर दीजिए, लेने की नौबत नहीं आएगी। लेन देन यहाँ बंद कीजिए। यहाँ पर कैसी विडंबना है हम लोगों के समाज की कि दहेज रूपी राक्षस दिन प्रतिदिन